आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। डबल मर्डर का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। थाना ITI क्षेत्र में चाकूबाजी के चलते हुए डबल मर्डर केस का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने आज खुलासा किया है। खुलासे के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने बताया कि बीती 1 मार्च 2024 को चमन सैनी निवासी कुमाऊं कॉलोनी ने तहरीरी सूचना दी कि बीती 29 फरवरी 2024 की रात्रि लगभग 09 बजे में अपने साथी सुमित के साथ चैती मोड़ स्थित नर्सरी से अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान चैती चौराहे पर गर्भ मेहरा मिला और रुकने को कहा, जिसका उनके द्वारा विरोध करने पर गर्भ मेहरा मारपीट करने लगा। विरोध करने पर गर्भ मेहरा अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। मैं और मेरा साथी वहीं पर रुककर अपने भाई आकाश का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गर्भ मेहरा अपने दोस्तों कार्तिक शर्मा व दीपक कुमार व एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और मारपीट करने लगा। इस बीच मेरा भाई आकाश अपने दोस्त अजय के साथ मौके पर पहुंचा और बीच बचाव का प्रयास करने लगे। उक्त चारों हमलावरों ने अपने साथ लाए धारदार हथियार से मेरे भाई आकाश व उसके साथी अजय पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे आकाश व अजय गंभीर रूप से घायल हो गए और हमलावर मौके से भाग गए। मैंने अपने भाई आकाश और उसके दोस्त अजय को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मेरे भाई आकाश को मृत घोषित कर दिया तथा अजय को गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। 2 दिन बाद मेरे भाई आकाश के दोस्त अजय की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। CCTV कैमरों के आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर विवेक कुमार निवासी ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी, गर्भ मेहरा निवासी श्यामपुरम कॉलोनी काशीपुर तथा दीपक कुमार निवासी पच्चा वाला बंगाली कॉलोनी भीमनगर कुंडेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के पास से चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने सख्त लहजे में कहा है कि अपराधी चाहे कितना भी रासुकदार क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर काशीपुर से साजिद हुसैन के साथ सहारा 9 TV न्यूज सहयोगी अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय DGP महोदय और माननीय DIG महोदय का निर्देश रहता है। अपराध मुक्त बनाने में हमें घटनाओं का त्वरित अनावरण करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाल ही में ITI थाना क्षेत्र में चैती चौराहा पर तो कुछ लोगों द्वारा मतलब छोटी बात पर लड़ाई करते हुए और लड़ाई बढ़ के चूरी मारने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते पहले एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। उसके बाद जो है दौराने ट्रीटमेंट दूसरा व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया था। तो ITI में 2 पक्षों की मारपीट में मतलब शुरुआत को होकर बाद में वो जो मर्डर की तरह रूप ले लिया है। इस प्रकार की छोटी झगड़ा मर्डर के स्वरूप ले लिया था। कुल मिला के मर्डर के मुकदमा लिखा गया था। इस घटना का त्वरित इम्पोर्टेंस हमने समझ करके आज जो है सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। 2 दिन पहले ये हुआ था कि दिनांक 1 तारीख को हमें चमन नाम के व्यक्ति ने आके थाने में तहरीर दिया, सूचना दिया कि भाई चैती चौराहे पर हम और अपने भाई आकाश और अजय, तो हम इसके लिए वेट कर रहे थे। कुछ एक गर्व करके है एक व्यक्ति, गर्भ मेहरा, और इनके बीच में पहले हल्की कहासुनी हो गई, तो इनमें पहले हाथापाई हुई। तो फिर जो है गर्व ने बोला इनको कि भाई तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ, मैं कुछ लोगों को लेके आता हूँ, तब तुम लोगों को दिखाता हूँ टाइप्स। ये और आकाश वहीं वेट करते रहे। जब गर्व वापस आया तो गर्व जब वापस आया उसके साथ गर्व और उसके बाद दीपक और खुड्डा, और उसके बाद जो है एक और व्यक्ति, क्या नाम है नहीं विवेक कुमार, ये 3 लोग आए और साथ में एक चौथा व्यक्ति आया कार्तिक इसमें शातिर अपराधी था। तो ये चारों लोगों ने धराधर हथियार से लैस होके आए थे, चाकुओं से आए थे। तो चाकूबाजी कर दिया इन्होंने इन पार्टीज पे। उसमें चमन को तो कम चोट लगी, लेकिन आकाश और हमारा अजय को बहुत ज़्यादा चाकुओं से घोपा गया। तो उसमें आकाश जो है पहला तो हमारा पहले आकाश की मृत्यु हो गई थी उसी दिन देर रात को। तो तत्काल हमने FIR पंजीकृत कर लिया गया था। तो टीमों की पकड़ गठन कर लिया गया था, जिसमें SHO हमारा ITI प्रवीण कोश्यारी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद जाकर कम से कम जगह जगह दबिश दिया गया है और एक मुख्य अभियुक्त को तत्काल जो है हिरासत में ले लिया गया। उसी दौरान विभिन्न टीमें हैं, हमने अलग अलग जगह पे जाके दबिश दिया है। आपको मैं बता दूं, इस घटना में अभियुक्त का नाम तो पहले से ही खुल गया था, परंतु पकड़ दकड़ के लिए हमने कम से कम 4 राज्यों में दबिश दिए हैं। तो विभिन्न जगहों पर हमने पीछा किया है, तब जाके ये गिरफ्त में आए हैं।
कुल मिला के इस घटना में आकाश और अजय 2 लोगों का चाकूबाजी में मृत्यु हो गया था, डबल मर्डर हो गया था। बल्कि अजय का काफ़ी दिन बाद हुआ, 2 दिन बाद मृत्यु हो गई, अगले दिन देर रात हुआ। तो 2 लोगों की मृत्यु होना बड़ा सीरियस बात है खाली चाकूबाजी में। इनका वैसे कोई रंजिश नहीं है, खाली पीली टशनबाजी है एक तरीके से। तो ये चमन और उसकी पूरी परिवार केटरिंग का काम करते हैं, तो इसमें आकाश और अजय बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता केटरिंग में, मतलब देवर लाइक मोर ऑफ बस ऐसे ही आवारागर्दी घूमना टाइप्स। और ये दूसरी पार्टी भी ऐसे ही है, इनका कोई खास काम नहीं है, खास दुश्मनी भी नहीं है, बस कहीं पे भी बैठ गए, कहीं पे भी बात कर लिए, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई कर लिया शाम को। तो इस प्रकार के ये जो दोनों ग्रुप्स है, तो इस 2 ग्रुप्स के बीच में जो चाकूबाजी वो पहले झड़प हुआ, झड़प में विवाद बढ़ा, विवाद बढ़ने के बाद और लोगों को इकट्ठा करके चाकूबाजी करके इस प्रकार की घटना करना बहुत सीरियस है। ऐसी घटना का सफलता अनावरण हुआ है। पकड़ दकड़ के लिए हमने विभिन्न टीमों को हमने गठित किया था, जिसमें प्रवीण कोश्यारी खुद ही टीम को लीड किया था। सीओ काशीपुर अनुषा हमारा कमान संभाली थी, एसपी काशीपुर अभय लगातार टीमों को मॉनिटर कर रहे थे। तो कुल मिला के साथियों, घटना चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमको अनावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनावरण करते अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी चुनाव भी आ रहे हैं और वैसे भी प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए सारे अपराधियों को धरपकड़ करना इंपॉर्टेंट होता है। कुल मिला के मैं पुनः बता दूं कि आकाश और अजय की मृत्यु के मामले में विवेक कुमार, गर्व मेहरा और दीपक कुमार तीनों को हमने गिरफ्तार कर दिया है। कार्तिक शर्मा एक शातिर अपराधी, इसके ऊपर मल्टीपल केसेस है 307 का, तो इनामी बनाने की प्रक्रिया हम शुरू कर दे रहे हैं और जल्दी ही उसको भी पकड़ दकड़ और गिरफ्तारी या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आला इन सभी तीनों अभियुक्तों से आला कत्ल हुआ है, खून से लथपथ हुआ चाकू और नाजायज चाकू, मोटरसाइकिल घटना में करने के लिए जो मोटरसाइकिल आए थे वो भी जिसमें आए थे वो भी बरामद हुआ है। पुलिस टीम में मैं बता दूं प्रवीण कोश्यारी है, अनिल उपाध्याय हमारा पैगा चौकी इंचार्ज है, प्रकाश सिंह बिष्ट है, एसआई विनोद जोशी है और उप निरीक्षक सोमवीर सिंह है, अपर उप निरीक्षक कांस्टेबल जितेंद्र, अमित राणा, सुरेंद्र काम्बोज, गिरीश विद्यार्थी, उमेश टोमक्याल, कैलाश टोमक्याल एसओजी का, राजकुमार और जीवन सिंह चुफाल, एसआई सुशील कुमार, एएसआई मनोज जोशी, एसआई मनोज धोनी प्रभारी एसओजी वाला, नीरज शुक्ला, गिरीश कांडपाल, महेंद्र नयाल, हेमचंद्र, रमेश बंग्याल, ललित कुमार और राजेंद्र कश्यप। ये सभी लोग कम से कम 3-4 स्टेटों में जाके लगातार दबिश दे रहे थे। आज मतलब आखिरकार उनका जो मेहनत है, 3 दिन से इन्होंने कहीं मतलब बैठना उठना खाना कुछ भी नहीं कर पाए, लगातार गाड़ियों में ही इनका जिंदगी रहा। तो साथियों, घटना के सफल अनावरण के पीछे कई बड़े बड़े मतलब भारी भरकम मेहनत रहता है, कर्मचारियों की हार्डवर्क रहता है, हमें उस हार्डवर्क को एक्नॉलेज करना चाहिए। पुनः ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमको ये निर्देश देना पड़ेगा। हमने थाने में निर्देश दे रखा है कि लगातार अग्रेसिव चेकिंग की कार्रवाई करेंगे इंपॉर्टेंट चौक चौराहों पर, और जो है संदिग्धों को लाकर हिरासत में पूछताछ करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और अग्रेसिव पुलिसिंग को ये अमल में लाएंगे।